हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा चेतना संवाद के इस नव आरंभित श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह पॉडकास्ट समर्पित है भगवान शिव के दिव्य ग्रंथ श्री शिव महापुराण को। इस श्रृंखला में हम मूल शिव महापुराण ग्रंथ के आदि से अंत तक प्रति सप्ताह एक अध्याय के माध्यम से यात्रा करेंगे, जहां हम सुनेंगे उसके पावन प्रसंग, समझेंगे दार्शनिक गहराई और अनुभव करेंगे शिव तत्व की आत्मानुभूति। शिवपुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, यह जीवन के रहस्यों का उद्घाटन है। यह बताता है कि सृष्टि का मूल क्या है, भक्ति का सार क्या है और आत्मा कैसे शिव से अभिन्न है। आज के प्रथम एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं शिवपुराण महिमा शौनक सूत संवाद में, जहां शौनक ऋषि सूत जी से यह प्रश्न करते हैं कि कलयुग के जीवों के लिए सदाचार, भक्ति और आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन क्या है। आइए सुनते हैं शिवपुराण की वह दिव्य महिमा जो स्वयं भगवान शिव का वामय स्वरूप कही गई है। नमस्कार। आज हम श्री शिव महापुराण की महिमा पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में है शौनक ऋषि और सूत जी के बीच हुआ एक बहुत ही दिलचस्प संवाद, जो शिव पुराण के महात्म्य खंड से लिया गया है। हाँ, महात्म्य खंड। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि आखिर इस ग्रंथ को इतनी अहमियत क्यों दी गई है, खासकर आप देखें तो कलयुग के मुश्किल दौर के लिए। बिल्कुल, कलयुग का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। और शौनक जी के सवाल तो आज भी गूंजते से लगते हैं कि इस भागदौड़ और क्या कहें भटकाव वाले युग में सदाचार, भक्ति और सही समझ कैसे बढ़े। हाँ, विवेक और मन के अंदर जो विकार हैं उन पर जीत कैसे हासिल हो, और सबसे बुनियादी सवाल, असल कल्याण का पक्का रास्ता क्या है। सही, ये सवाल तो हमेशा ही प्रासंगिक रहते हैं। तो कहानी शुरू होती है शौनक जी के इन्हीं सवालों से। वो सूत जी के पास जाते हैं, जो खैर ज्ञान के भंडार माने जाते हैं। जी, महाज्ञानी। और पूछते हैं, हे महाज्ञानी, कृपा करके हमें पुराणों का निचोड़ बताइए। सार क्या है? ऐसा क्या करें जिससे अच्छा आचरण, ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और विवेक यानी सही गलत की पहचान बढ़े, और जो भले लोग हैं वो अपने अंदर की बुराइयों जैसे काम, क्रोध, लालच, हाँ, ये जो मानसिक विकार हैं, इनसे कैसे निपटते हैं। बिल्कुल। उनकी चिंता सिर्फ यहीं तक नहीं है। वो आगे कहते हैं कि इस कलयुग में तो ज्यादातर लोग जैसे आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, बुराई की तरफ झुकाव बढ़ गया है। हाँ, ये कलयुग का खास वर्णन है। ऐसे में उन्हें वापस अच्छाई की ओर लाने का, उन्हें शुद्ध करने का सबसे कारगर और पक्का तरीका क्या है। कोई ऐसा रास्ता बताइए जो हमेशा काम आए, जो कल्याण करने वाली सभी चीजों में सबसे ऊपर हो और पवित्र करने वाले सभी साधनों में सबसे ज्यादा पवित्र हो। जी। उनका लक्ष्य साफ है, एक ऐसा उपाय जिससे मन जल्दी साफ हो जाए, और जिसका मन साफ हो गया उसे हमेशा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ये सवाल सीधे आज की उलझनों से जुड़ते हैं ना। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, इनमें एक गहरी, एक तरह से तड़प छिपी है। हाँ। और सूत जी शौनक जी की इसी सुनने की तीव्र इच्छा, जिसे उन्होंने श्रवण प्रीति लालसा कहा। अच्छा, श्रवण प्रीति लालसा। हाँ, उसकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी ये जिज्ञासा ही धन्य है। और फिर वो बताते हैं कि मैं अब विचार करके उस सबसे उत्तम शास्त्र के बारे में बताऊंगा। अच्छा। और यहीं वो परिचय कराते हैं शिव पुराण का। हाँ, इसके लिए कुछ खास शब्द इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये सर्व सिद्धांत निष्पन्नम है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम मतलब इसमें मानो सभी दर्शनों और सिद्धांतों का सार समाया हुआ है। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है कि एक पुराण में सबका निचोड़ मिल जाए। हाँ, ये तो है। फिर कहते हैं ये भक्त्याधिक विवर्धनम है, भक्ति और अच्छे गुणों को बढ़ाने वाला, भक्ति बढ़ाने वाला। शिव तोषकरम यानी भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला। और एक बहुत सुंदर शब्द है दिव्यम रसायनम। दिव्य रसायनम। हाँ, कानों के लिए एक दिव्य रसायन, एक अमृत जैसा जो सुनते ही असर करे। वाह,
ये बात भी काफी दिलचस्प है कि इसे मूल रूप से स्वयं शिवजी ने कहा था। जी। बाद में सनत कुमार मुनि से व्यास जी ने सुना और फिर व्यास जी ने कलयुग के लोगों का भला सोचते हुए इसे संक्षेप में 7 हिस्सों में, जिन्हें संहिताएं कहते हैं, हाँ, 7 संहिताओं में उसमें प्रस्तुत किया। मतलब इसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया। हाँ, और सूत जी एक बात पर बहुत जोर देते हैं जो शायद आज के संदर्भ में सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। क्या? वो कहते हैं कि कलयुग में मन की शुद्धि के लिए, जिसे मना शुद्धि कहा गया है, मना शुद्धि, हाँ, इस शिव पुराण को सुनने या पढ़ने से बढ़कर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। अच्छा, मतलब कोई और उपाय नहीं? उनके अनुसार इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये एक तरह से इसकी अद्वितीयता की घोषणा है इस खास युग के लिए। तो मतलब ये सिर्फ एक अच्छी किताब नहीं, बल्कि कलयुग की चुनौतियों का एक विशेष समाधान बताया जा रहा है। बिल्कुल। पर क्या ये सबके लिए सुलभ है? क्या हर कोई इससे जुड़ पाता है? यही एक और दिलचस्प बात सामने आती है। सूत जी कहते हैं कि इस पुराण से लगाव भी उसी बुद्धिमान और भाग्यशाली व्यक्ति महाभाग्यवतों को होता है। अच्छा। जिसके पिछले जन्मों के बहुत पुण्य महध्यस्य जमा होते हैं। ओहो, मतलब इसे सुनना या इसके प्रति आकर्षित होना भी अपने आप में एक सौभाग्य की निशानी है ना? हाँ, बिल्कुल। सूत जी यही कहते हैं, और इसी सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं माना गया। एक बहुत गहरी बात कही गई है, शिवरूपम क्षितोज्ञेयम। शिवरूपम क्षितोज्ञेयम, पृथ्वी पर शिव का स्वरूप। हाँ, यानी पृथ्वी पर इसे भगवान शिव का साक्षात शब्दों वाला स्वरूप ही समझना चाहिए। अच्छा। इसीलिए कहा गया सेवनियम च सर्वथा, हर तरह से हमेशा इसका सेवन यानी इसका आदर, इसका अध्ययन श्रवण करना चाहिए। ये ग्रंथ को एक जीवित उपस्थिति जैसा दर्जा देता है। और इसका असर भी तुरंत बताया गया है, मतलब सिर्फ पढ़ने सुनने भर से। हाँ, कहा गया है कि जो भक्ति के साथ इसका पाठ करता है या सुनता है, पठनाक्षु वर्णादस्य भक्तिमान, वो बहुत जल्दी, मतलब दूसरे साधनों की तुलना में तेजी से शिवपद को, शिवपद, हाँ, यानी भगवान शिव के धाम या उनकी स्थिति को पा लेता है। खासकर प्रेम और श्रद्धा से सुनने, श्रवणम प्रेमणा पर जोर है। प्रेम से सुनना? हाँ, क्योंकि ये सर्व काम फलप्रदम है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला। अच्छा, सारी इच्छाएं? हाँ जी, सुनने वाला पापों से मुक्त, निष्पापो जायते नरा हो जाता है, इस जीवन में अच्छे अनुभव पाता है और अंत में शिवलोक पहुंचता है। यहाँ पर कुछ तुलनाएं भी की गई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि शिव कथा सुनने के पुण्य की तुलना बड़े-बड़े यज्ञों से की गई है। हाँ, और ये तुलनाएं समझने लायक हैं। सूत जी कहते हैं कि शिव कथा सुनने का पुण्य एक राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ तो बहुत बड़ा माना जाता था। हाँ, जो केवल चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकते थे और जिसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी, और 100 अग्निष्टोम यज्ञों, जो वैदिक कर्मकांड में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे, के बराबर है। 100 अग्निष्टोम यज्ञ? जी, ये तुलना इसलिए की गई है ताकि सुनने की महिमा को स्थापित किया जा सके। इसका गहरा मतलब ये है कि कलयुग में जब शायद बड़े यज्ञ करना संभव न हो या उतना प्रभावी न हो, तब ये आंतरिक साधना यानी कथा सुनना बाहरी कर्म कांडों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहा गया है, ये सुनकर तो और भी आश्चर्य होता है कि जो इसे सुनते हैं उन्हें साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। तो फिर क्या? बल्कि वे साक्षात रुद्र एवं न संशयः, रुद्र के ही स्वरूप हैं, इसमें शक नहीं। सुनने वाले रुद्र के स्वरूप है? हाँ। ये सुनने वाले को कितना ऊंचा दर्जा देता है। यहाँ तक कि सुनने और सुनाने वालों के पैरों की धूल, पादाम्बुज राजानसी, को भी मुनिगण तीर्थ मानते हैं। पैरों की धूल को तीर्थ? जी। ये सब बातें ग्रंथ के प्रति गहरा सम्मान जगाने के लिए कही गई हैं। लेकिन क्या ये व्यावहारिक है? रोजमर्रा की जिंदगी में क्या रोज इतना समय निकाल पाना संभव है? हाँ, इसका भी ध्यान रखा गया है। जो परम पद यानी मोक्ष, नेह, श्रेयसन स्थानम चाहते हैं, उन्हें भक्ति से इसे रोज सुनना चाहिए। रोज? लेकिन अगर रोज पूरा सुनना मुमकिन ना हो, तो कहा गया है कि रोज नियम से एक मुहूर्त यानी करीब 48 मिनट्स? हाँ, लगभग, या आधा मुहूर्त, या बस एक क्षण के लिए भी जो इसे सुन लेता है, न तेषाम दुर्गतिर्भवेत, उसकी दुर्गति नहीं होती। अरे वाह, मतलब थोड़ी सी कोशिश भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। और इसका प्रभाव क्या बताया गया है? सुनने वाला अपने कर्मों के घने जंगल, कर्म महाटवीम, ये उपमा देखिए। कर्म महाटवीम? हाँ, उसे जला देता है
और संसार सागर से पार हो जाता है। यह कर्मों का बंधन काटने का एक शक्तिशाली उपाय है। और बार बार ये बात दोहराई गई है कि कलयुग में मनुष्यों के लिए इसके श्रवण के अलावा मुक्ति दिलाने वाला कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधन कृन नहीं है। फिर से वही बात, कलयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ। हाँ, ये इसे इस युग के लिए लगभग अनिवार्य बना देता है। कलयुग पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या इस युग की कोई खास बात है जिसके लिए पुराण अमृत जैसा है? बिल्कुल, इसकी तुलना कल्पवृक्ष कल्पद्रुम फलम से की गई है। कल्पवृक्ष? हाँ, जो सब इच्छाएं पूरी करता है। हाँ, और कहा गया है कि शिवजी ने इसे अमृत रस सुधा रसम की तरह खास कर कलयुग के उन लोगों के लिए प्रकट किया है जो धर्म के रास्ते से भटक गए हैं, जिनकी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रही। दुर्मेधसाम पुंसाम धर्माचारो झितात्मनाम। हाँ, दुर्मेधसाम मतलब कमजोर बुद्धि वाले, या कह सकते हैं जिनकी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं है। उनके उद्धार के लिए ये एक विशेष उपाय है। अच्छा। एक और बहुत शक्तिशाली तुलना है। कहते हैं देवताओं वाला अमृत पीने से तो सिर्फ पीने वाला अजर अमर होता है। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन शिव कथा रूपी अमृत शंभो कथामृतम तो सुनने वाले के पूरे कुल को ही अजर अमर बना देता है। कुल में वाजर अमरम। पूरे कुल को? ये कैसे संभव है? ये इसके प्रभाव की गहराई और विस्तार को दिखाता है। शायद इसीलिए सूत जी 3 बार दोहराते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः। 3 बार? हाँ, हमेशा इसका सेवन करो, हमेशा सेवन करो, हमेशा सेवन करो, खास तौर पर। क्योंकि फल क्या है? सुनने भर से शिव हृदय में आ विराजते हैं। शिवश्चित्तम समाश्रयेत। शिव हृदय में आ जाते हैं? जी। अच्छा, इस ग्रंथ की बनावट के बारे में भी कुछ बताया गया है? जैसे इसमें क्या है, कितने हिस्से हैं? हाँ, बताया गया है कि इसमें 24,000 श्लोक, चतुर्विशति सहस्त्रों ग्रंथ हैं। 24,000? हाँ, और ये 7 संहिताओं यानी खंडों में बटा हुआ है। 7 संहिताएं? जी। यानी 7 संहिताओं के नाम भी हैं विद्येश्वर, रुद्र, शतुर्रुद्र, कोटिरुद्र, उमा, कैलाश और वायवीय संहिता। अच्छा, ये नाम तो शिवजी से ही जुड़े लगते हैं। बिल्कुल, ये नाम ही शिवजी के अलग अलग रूपों और लीलाओं की ओर इशारा करते हैं। इसे सुनने का सही तरीका भी बताया है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ पूरे आदर से सुनना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, इस 7 संहिताओं वाले शिवपुराण को परब्रह्म परमात्मा के बराबर माना गया है। ब्रह्मतुल्यम। हाँ, और सबसे ऊंची गति देने वाला, सर्वोपरि गति प्रदम कहा गया है। यहाँ तक कि जो इसे पूरा आदर से पढ़ता है उसे जीवन मुक्त उच्चते यानी जीते जी ही मुक्त कहा गया है। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त। जी। और दूसरे शास्त्रों या ज्ञान के मार्गों की तुलना में इसे कहाँ रखा गया है? क्या इसे सबसे ऊपर बताया गया है? हाँ, यहाँ पर कुछ बहुत सीधी और कह सकते हैं तीखी बातें कही गई हैं। अच्छा। जैसे सूत जी कहते हैं कि जब तक किसी ने इस उत्तम शिव पुराण को सुना नहीं, यावत कर्णगतम नास्ति पुराणम शैवोमुत्तमम, हाँ, तब तक वो अज्ञान में ही संसार में भटकता रहता है। वो एक सवाल भी उठाते हैं, किम श्रुतेर बहुभी शास्त्रेर पुराणेश्च भ्रमावहि। इसका मतलब? यानी दूसरे बहुत से शास्त्रों और पुराणों को सुनने से क्या फायदा जो शायद भ्रम में डाल दें। ओहो। जब अकेला ये शिव पुराण ही मुक्ति देने की गर्जना कर रहा है। मुक्ति दानेन गर्जती। गर्जना कर रहा है। हाँ। ये इसकी स्पष्टता और प्रामाणिकता पर जोर है। जिस घर में इसकी कथा होती है उसे तीर्थ भूतम ही तदगे हम कहा गया है। घर ही तीर्थ बन जाता है। जी। वाह। एक और तुलना है जो इसकी महिमा को चरम पर ले जाती है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध भी बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है। कलांग षोडशीम के बराबर पुण्य नहीं दे सकते। 16वीं कला मतलब उसका एक छोटा सा अंश भी। हाँ, उसका 16वां हिस्सा भी इन सब यज्ञों से भारी है। ये लगभग अतुलनीय श्रेष्ठता का दावा है। बाप रे। यहाँ तक कहा गया है कि जब तक कोई भक्ति से इसे सुनता नहीं तब तक वो पापी ही कहलाता है। पापी? सिर्फ सुनने भर से? मतलब जब तक नहीं सुनता तब तक पापी है। पवित्र नदियां, मोक्ष देने वाली 7 पुरियां, गया जैसा तीर्थ, ये सब भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। गंगा, सप्तपुरी, गया, इनसे भी ऊपर? हाँ, इस कथन के अनुसार ये सब बातें ग्रंथ की आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करती हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि इसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी बताया गया है। तो जो लोग सचमुच मोक्ष चाहते हैं, परम गति चाहते हैं, उनके लिए कोई सीधी सलाह दी गई है? रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे शामिल करें? श्लोकम श्लोकार्धमेव च, खुद पढ़ें। अच्छा, 1 या आधा श्लोक रोज? हाँ, चाहे अर्थ समझकर पढ़ें, अर्थोतनिशम, या केवल प्रेम और श्रद्धा से पाठ करें। प्रीतितो नित्यम, ऐसा करने वाला पुण्य का भागी बनता है।
मतलब समझना जरूरी नहीं, प्रेम से पढ़ना भी काफी है। हाँ, प्रेम और श्रद्धा मुख्य हैं। हम्म। जीवन के अंत समय, अंत काले में भक्ति से इसे सुनने का विशेष फल बताया है। अंत समय में जी, ऐसा करने वाले पर शिवजी प्रसन्न होकर उसे अपना धाम स्वम पद देते हैं। जो रोज आदर से इसका पूजन करता है उसे इस दुनिया में सुख भोग और अंत में शिव पद मिलता है। पूजन करना मतलब जैसे ग्रंथ की पूजा? हाँ, ग्रंथ को सम्मान देना। जो आलस छोड़कर रेशमी कपड़े वगैरह से इसका सत्कार, पट्ट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारम करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। रेशमी कपड़ों से सत्कार? हाँ, ये उसके प्रति आदर दिखाने का एक तरीका बताया गया है। इसे निर्मल, अम्लम और शिव भक्तों का सर्वस्व, शैव सर्वस्वम आदरात कहा गया है। शैव सर्वस्वम, शिव भक्तों का सब कुछ। जी, जो इस लोक और परलोक में सुख चाहते हैं उन्हें कोशिश करके इसका सेवन करना चाहिए। और ये सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ चतुर्वर्ग प्रदम देने वाला बताया गया है। चारों पुरुषार्थ मतलब जीवन के सभी लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी? हाँ, सब कुछ। तो मतलब ये जीवन के हर पहलू को साधने वाला ग्रंथ माना गया है। वेद, इतिहास आदि में भी इसे महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, अंत के श्लोकों में इसकी भरपूर स्तुति है। कहा गया है कि वेद, इतिहास आदि में भी मोक्ष चाहने वालों के लिए इसे सबसे कल्याणकारी माना गया है। सबसे कल्याणकारी? ये आत्मज्ञानियों के लिए सेवनीय है, अच्छे लोगों के लिए पूजनीय है। तीनों तरह के दुखों, आदि दैविक यानी दैवी आपदाएं, हाँ, आदि भौतिक, सांसारिक कष्ट और आध्यात्मिक, मानसिक क्लेश, हाँ, इन तीनों को शांत करने वाला है, हमेशा सुख देने वाला है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवताओं को भी प्राणों से प्यारा है। देवताओं को भी प्राणों से प्यारा? जी, आखिर में सूत जी खुद अपनी श्रद्धा जताते हुए कहते हैं, वंदे शिव पुराणम ही। वंदे शिव पुराणम ही। मैं इस शिव पुराण को प्रणाम करता हूँ और कामना करते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो और उनके चरणों में भक्ति बनी रहे। तो इस पूरी बातचीत का सार ये निकलता है कि शिव पुराण को खासकर कलयुग के संदर्भ में मन की शुद्धि और मुक्ति का एक अद्वितीय और सबसे शक्तिशाली साधन बताया गया है। हाँ, अद्वितीय। इसकी महिमा इतनी ज्यादा बताई गई है कि इसका सुनना, पढ़ना बड़े बड़े यज्ञों, दानों और तीर्थों से भी बढ़कर फल देने वाला है। बिल्कुल। और सिर्फ सुनना पढ़ना ही नहीं बल्कि इसके प्रति श्रद्धा रखना, इसका आदर करना भी अपने आप में एक बड़ा पुण्य माना गया है। जी हाँ, वो सेवनियम शब्द इसी और इशारा करता है। ये संवाद एक और दिलचस्प पहलू उजागर करता है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी सुनना, पढ़ना, मनन करना को ही एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक साधना माना जाता था। हाँ, प्रक्रिया ही साधना है। बिल्कुल। इसके परिणाम भी बहुत स्पष्ट बताए गए हैं। पाप नष्ट होना, मन शुद्ध होना, इच्छाएं पूरी होना और अंततः मुक्ति मिलना। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन लाने वाली शक्ति है। सही कहा। तो फिर यहाँ एक आखिरी सवाल मन में आता है। जी, इस संवाद में ग्रंथ के साथ जुड़ने पर, सुनने और पढ़ने पर इतना जोर दिया गया है। आज जब हमारे पास ज्ञान पाने के इतने सारे तरीके हैं, ऑडियो, वीडियो, डिजिटल, क्या किसी पवित्र ग्रंथ के साथ गहराई से जुड़ना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आज भी हमारे मन और आत्मा पर वैसा ही गहरा असर डाल सकता है जैसा यहाँ बताया गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। ईश्वर का स्वरूप शिव रूपं क्षितौ ज्ञेयम मानना आज जिस तरह से हम ज्ञान को देखते और महत्व देते हैं उसके साथ मेल खाता है या हमें कुछ अलग सोचने पर मजबूर करता है? इस प्रथम कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि कलयुग के अंधकार में शिव पुराण ही वह दीप है जो आत्मा को शिवत्व की ओर ले जाता है। आने वाले सप्ताहों में हम क्रमशः शिव पुराण की प्रत्येक संहिता और अध्याय का श्रवण करेंगे, सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव के अद्वैत तत्व तक। अगले सप्ताह हम प्रवेश करेंगे श्री शिव महापुराण महात्म्य के दूसरे अध्याय में। शिवज्ञान ही चेतना का शाश्वत स्रोत है। अगली कथा में पुनः मिलेंगे। हर हर महादेव।